मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से इस बार फिर बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जिन परिवारों की किस्त अब तक रुकी हुई थी, उनके खातों में भी धीरे धीरे पैसा भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं मैया सम्मान योजना से जुड़ी 15 बड़ी अपडेट, जो पूरे राज्य के लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि सरकार ने उन जिलों की सूची जारी कर दी है जहां सबसे पहले भुगतान भेजा जा रहा है। इसमें धनबाद, बोकारो, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह और जामताड़ा जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में बैंक खातों में रकम भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लाभार्थियों के मोबाइल पर SMS भी आने लगे हैं। दूसरा अपडेट ये है कि जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं था, उनके खाते को अब लिंक करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि किसी को भी भुगतान से वंचित न रहना पड़े। CSSC केंद्रों पर भीड़ बढ़ी है, क्योंकि लोग अपना eKYC अपडेट करा रहे हैं। तीसरा अपडेट ये है कि जिन परिवारों के खाते निष्क्रिय या बंद हो चुके थे, उन लोगों के लिए नया खाता नंबर जमा करने का मौका दिया गया है। पंचायत स्तर पर फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और ब्लॉक कार्यालय से सत्यापन के बाद अपडेट किया जा रहा है। चौथा अपडेट यह है कि इस बार भुगतान केवल महिलाओं के नाम पर किए जा रहे हैं, यानी परिवार की महिला मुखिया के खाते में ही पैसा जाएगा, ताकि योजना का असली उद्देश्य पूरा हो सके। सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ सीधा महिलाओं तक पहुंचे, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। पांचवा अपडेट यह है कि जिन जिलों में छठ पूजा के दौरान भुगतान रुका हुआ था, वहां अब नवंबर के पहले सप्ताह में ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और पलामू जैसे जिलों में बैंक के सर्वर ठीक होने के बाद भुगतान भेजा जा रहा है। छठ पूजा के बाद अब महिलाओं के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। छठा अपडेट यह है कि जिन लाभार्थियों के दस्तावेजों में कोई गलती पाई गई थी, जैसे नाम या जन्म तिथि की त्रुटि, उन लोगों को ग्राम सेवक या पंचायत सचिव से संपर्क करने को कहा गया है, ताकि सुधार के बाद अगली किस्त में उन्हें शामिल किया जा सके। सातवां अपडेट यह है कि सरकार ने अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां कोई भी लाभार्थी अपनी भुगतान से जुड़ी समस्या की शिकायत दर्ज कर सकता है। कई जिलों में शिकायत केंद्र भी बनाए गए हैं, ताकि किसी को बार बार चक्कर न लगाना पड़े। आठवां अपडेट यह है कि जिन लोगों की पिछली किस्तें बकाया थीं, उन्हें अब एक साथ 2 किस्तों का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि सभी लंबित भुगतान नवंबर के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। 9वां अपडेट यह है कि ग्रामीण इलाकों में बैंक मित्रों को भी भुगतान की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि महिलाओं को बैंक तक जाने की जरूरत न पड़े और वे अपने गांव में ही पैसे निकाल सकें। 10वां अपडेट यह है कि इस योजना के तहत अब पात्रता सूची को फिर से जांचा जा रहा है। जो लोग पहले गलती से छूट गए थे, उन्हें इस बार सूची में जोड़ा जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर बैठकें हो रही हैं, ताकि एक भी योग्य महिला छूट न जाए। 11वां अपडेट यह है कि कुछ जिलों में नकद वितरण शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां जिनके खाते में पैसा नहीं आया है, वे सीधे वहां से प्राप्त कर सकती हैं। 12वां अपडेट यह है कि सरकार ने यह साफ किया है कि जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उद्देश्य गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता देना है। 13वां अपडेट यह है कि योजना के तहत मिले पैसे का उपयोग महिलाओं को जरूरी घरेलू कामों या बच्चों की पढ़ाई में करने की सलाह दी जा रही है, ताकि परिवार की स्थिति मजबूत हो। 14वां अपडेट यह है कि दिसंबर से पहले सभी पात्र महिलाओं को उनकी किस्तें दे दी जाएंगी और दिसंबर के बाद नई सूची तैयार की जाएगी, जिसमें नए नाम जोड़े जाएंगे। 15वां और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सरकार अगले साल इस योजना की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से संकेत मिला है कि अब महिलाओं को अधिक राशि देने की तैयारी है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और घर की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल सकें। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा बनती जा रही है। हर जिले में अधिकारी यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि किसी पात्र परिवार को निराश न होना पड़े। बैंक, पंचायत और प्रशासन तीनों मिलकर लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब बाकी जिलों में भी ट्रांजैक्शन पूरे होंगे, तो लाखों महिलाओं के चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक दिखेगी।